बीजेपी वाले कार्यकर्ताओं की शक्लें उतर रही हैं। लाली आ रहे हैं उनकी शक्ल। नहीं, लाली नहीं आ रही है, लाली नहीं आ रही है। आपने वो पीली वाली ततैया देखी है? अभी अमित शाह के 2 दिन पहले काट ली थी। जब एक पत्रकार ने पूछा था कि केजरीवाल जी छूट गए, बोले छूट गए, छूट जाने दो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? 400 का सिलेंडर महंगा था, 1100 का पहुंचा दिया। अब वो सवित्री रानी सर पे लेके घूम रही थी, अब कहाँ सवित्री रानी? इनको टेंशन हो गई है, दिल्ली की 7 सीटें जा रही है इनके पास से। आज एक साथ खड़े में अरविंद केजरीवाल, ईद पे मैं उनके घर जाता हूँ और ताजिए के नीचे से निकलता हूँ। अब तुम क्या दोहरी राजनीति खेल रहे हो? मंच पे खड़े हो तो मुसलमानों की तुम अति कर रहे हो और पत्रकार को आप इंटरव्यू दे रहे हो कि मैं मुसलमानों के घर जाता हूँ। आज की खबर खुद गई है, छैया तैयार है, आग लगाने की देर है। राम राम सत्य है, सत्य बोले भक्त है। चोर है। हाँ भैया, ईमानदार है क्या? ईमानदार कैसे है? गरीब आदमियों के पेट काट दिए हैं। कर्जे पे लोगों ने लॉकडाउन में कर्जा ले रखा है, वो कर्जा माफ नहीं हुआ और घर वाले मुंह छुपा छुपा के बाहर घूम रहे हैं। 400 हार, अच्छा, वो उनकी बस की नहीं अब कुछ करना। वो बहुत हो गए हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर रोड शो करने के लिए आए हैं, तमाम जनता यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनसे हम लोग बातचीत करते हैं, समझते हैं कि क्या ये सीट उत्तर पश्चिम का जो ये सीट है, क्या उदित राज निकाल लेंगे? क्या लग रहा है सर, सीट निकल जाएंगे? बिल्कुल निकालेंगे जी। पिछली बारी जो वोट इधर उधर बढ़ गए थे, अब के वो वोट इकट्ठे हो रहे हैं और इनका अब के सुपड़ा साफ कर देंगे दिल्ली से। किसका? बीजेपी का। सुप्रा साहब। हाँ जी, लेकिन सातों सीटें हैं, इंडिया गठबंधन जीतेगा। अच्छा, हाँ जी, फुल कॉन्फिडेंस। फुल कॉन्फिडेंस। कैसे इस बार क्या होगा कि दोनों के इस बार बेनिफिट मिल जाएंगे? बिल्कुल मिलेगा। लेकिन बीजेपी तो कह रहे 400 पार। जो 19 में हुआ था, 19 में इनको 38% वोट मिला था और जो विपक्ष था उसको 62% वोट मिला था। तो वो वोट अब इकट्ठा हो गया, तो इसलिए ये जीतेंगे। क्या लग रहा है सर, ये सीट निकलेंगे? अब की बार 400 हार, अच्छा, वो उनकी बस की नहीं अब कुछ करना। वो बहुत हो गए हिंदू मुस्लिम, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, इस पे क्यों नहीं बात करते? बात तो इस पे करो ना। महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है। आज हमारा देश कहाँ पीछे हट गया है? कहाँ पीछे? डंका बज। आज कर्जा देखो ना, जो कर्जा कितना हो गया, कर्जा देखो कितना हो गया है। और डंका बज रहा जी, हमारा डंका बज रहा, ऐसे डंका बज रहा है। लोगों के पास खाने को नहीं है, 80 करोड़ का तुम अनाज दे रहे हो फ्री का, तो 80 करोड़ क्या मतलब? गरीबी है ना, तभी तो। जीत के आएंगे तो भैंस भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, कहते भैंस भी नहीं रहेंगे, जिसका 2 है 1 ले जाएंगे। कौन ले जाएगा? वो तो मंगलसूत्र पे आ गए, ये भी आ गए। आज तक किसका मंगलसूत्र ले लिया? ले लिया क्या? देश आजाद होने के बाद किसी का कुछ लिया क्या? दिया है, देश को दिया है। इन्होंने लूटा है देश को, ये लुटेरे हैं, इन्होंने लूटा है। खाने पे जीएसटी लगा दी, दूध पे जीएसटी लगा दिया, कुछ भी छोड़ा है, सब पे तो जीएसटी लगा दिया। 400 का सिलेंडर महंगा था, 1100 का पहुंचा दिया। अब वो सवित्री रानी सर पे लेके घूम रही थी, अब कहाँ सवित्री रानी? 1100 का सिलेंडर कर दिया। अब इलेक्शन आया तो 100-200 रुपए कम कर दिए। पेट्रोल जब 60 रुपए का था तो महंगा था, आज 100 रुपए पार कर दिया। तो आज तक डीजल और पेट्रोल बराबर पे नहीं, आज बराबर पे ही है लगभग। बस आप लोग डीजल पेट्रोल ही करते रहेंगे, कह रहे डंका बजाया, मान सम्मान दिलाया देश को। क्या मान सम्मान दिलाया? क्या मान सम्मान दिलाया? यहाँ गरीबी हालत में देखो ना, यहाँ देश का है। यहाँ पे मणिपुर में हमारी बहनों को नंगा घुमाया गया है, बहन बेटियों को। क्या है ये? आप ये बताइए कि मणिपुर में जो है, मणिपुर का माँ तो बोला नहीं आज तक प्रधानमंत्री ने कुछ बोला है उस विषय में? कुछ करा है? मणिपुर गए, उनके हालात पूछे? मणिपुर जाते हुए डर रहे हैं, मणिपुर जाते हुए डर रहे हैं। वो मणिपुर अगर पहुंच गए, मणिपुर की बात नहीं करेंगे, हाथरस की बात नहीं करेंगे। मणिपुर गरीब बहनों की, दलितों की बहनों की, इनकी बात नहीं करेंगे। इनके पास एक ही जुमला है। कल आपने शायद देखा होगा, एक हमारी पत्रकार हैं रूबिका लियाकत जी, वो उनका इंटरव्यू ले रही थी और वो कह रहे थे मेरे आसपास बहुत से मुसलमान भाई रहते हैं, ईद पे मैं उनके घर जाता हूँ और ताजिए के नीचे से निकलता हूँ। अब तुम क्या दोहरी राजनीति खेल रहे हो? मंच पे खड़े हो तो मुसलमानों की तुम अति कर रहे हो और पत्रकार को आप इंटरव्यू दे रहे हो कि मैं मुसलमानों के घर जाता हूँ।
करना क्या चाह रहे हैं मोदी जी इस हिंदुस्तान के साथ में? सबका साथ सबका विकास अरे किसी का साथ नहीं, सबका साथ और सबका बेड़ा गर्क कर रहे हैं वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और ये 5वां चरण जो जा रहा है ना, ये मोदी जी के पैर खिसका रहा है। और क्योंकि पूरे इंडिया के हालात ये हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल सही बात कही है, हर जगह से इनकी 10 से 15 सीटें घटती चली जा रही। आज की डेट पे 199 पे खड़े हैं ये, 199 पे। इनका खेल खत्म है, आखिरी है, कबर खुद चुकी है, नीचे बस बैठाना है, नीचे डालना और बटरे डाल के मिट्टी डाल देंगे कफन। उत्तर पश्चिम दिल्ली में हम लोग हैं, उत्तर पश्चिम दिल्ली में हम आपको एक चीज दिखाते हैं, जैसे गठबंधन हुआ है ऐसे इनका जो ये क्या नाम है झंडा है, इसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ झंडा, थोड़ा सा दिखा भी दीजिएगा। देखिए एक साथ इन्होंने बनाया है, आधा आम आदमी पार्टी आधा कांग्रेस का। देख लीजिए आप, आज ये सारा समूह खड़ा हुआ है, पूरा दिल्ली आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस के वोट बढ़ जाते थे ना, अब वो एक जगह खड़े हुए हैं। इनको टेंशन हो गई है, दिल्ली की 7 सीटें जा रही हैं इनके पास से। आज एक साथ खड़े हुए हैं अरविंद केजरीवाल जी और राहुल गांधी एक साथ एक मंच पे, एक तमगे में, हर जगह एक साथ खड़े हुए। इनकी अब सीटें घटना स्टार्ट हो गई। आज के बाद मैंने कहा कि कबर खुद गई है, छैया तैयार है, आग लगाने की देर है। राम राम सत्य है, सत्य बोले भक्त है। कह रहे हैं कि 400 पार होंगे, कितना भी जोड़ ले 400 पार होंगे जी। 400 पार होंगे। अरे 400 बांध का मैडम जुमला है ये, क्योंकि इन्हें मालूम है अगर 400 हमारी आ गई तो ये संविधान को बदल देंगे, ये संविधान को बदल देंगे। इन्हें मालूम है कि इतना राज्यसभा और इतना लोकसभा में नंबर हो जाएंगे। इनकी कोशिश यही है संविधान को बदलना, लेकिन वो इंडिया का दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी, माइनॉरिटी कोई नहीं होने देगा। कल की जो रिपोर्ट है, मैं फर्रुखाबाद से आता हूँ, नवल किशोर शाक्य जी भारी मतों से जीत रहे साइकिल से वहाँ, और पारंपरिक सीट है वो बीजेपी की, और वहाँ राजपूत हार रहा है। ये सीट निकल पाएंगे मैडम 1001%, 1000। आप पिछला शेड्यूल उठा के देख लीजिए, बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इनके वोट कैसे बटे थे। अब एक जगह वोट आ रहे हैं, एक जगह वोट आ रहे हैं। बीजेपी घबराई हुई है, ये तो 400 कह के अपने हौसले बढ़ा रहे हैं। आप इनकी शक्लें नहीं देख रही हैं, शक्लें उतर रही हैं इनकी। आप बीजेपी वाले कार्यकर्ताओं की शक्लें उतर रही हैं, लाली आ रहे हैं उनकी शक्ल। नहीं, लाली नहीं आ रही है, लाली नहीं आ रही है। आपने वो पीली वाली ततैया देखी है? अभी अमित शाह के 2 दिन पहले काट ली थी। जब एक पत्रकार ने पूछा था कि केजरीवाल जी छूट गए, बोले छूट गए, छूट जाने दो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, उनका काम है प्रचार करेंगे। 2 तारीख के बाद जेल चले आएंगे, 2 तारीख के बाद जेल नहीं जाएंगे, 2 तारीख के बाद जेल से आ जाएंगे वो। क्या कहेंगे? केजरीवाल जिंदाबाद। क्यों निकालेंगे सीट निकल पाएगी, आम आदमी पार्टी की सीट निकल पाएगी। केजरीवाल जो है यहाँ निकल पाएंगे, 101% निकल पाएंगे यहाँ से सीट। बीजेपी का 400 पार का क्या होगा? बीजेपी का कुछ नहीं, ये नारा पता क्या है, ये सिर्फ दूसरे को गुमराह करने के लिए है, कुछ नहीं है। बीजेपी अपने काम के ऊपर वोट मांगे ना, नाम के ऊपर वोट क्यों मांगे? राम मंदिर पे क्यों वोट मांग रहा है? मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, मेरे लोग कन्हैया कुमार को क्यों लेकर आए, रोने को तैयार है। मनोज तिवारी जी क्या हाल है आज? रो रहा है। मनोज तिवारी की वीडियो उठा के देखो ना, रोने के लिए तैयार है, रो रहे हैं। कन्हैया कुमार आया है ना देश बनना है, तो रो रहे हैं जब से, कुछ नहीं कह पा रहे हैं। मनोज तिवारी 2 बार नाटक कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं यहाँ के। तो यहाँ की सीट निकल जाएंगे, निकाल लेंगे। अरे मैडम बिल्कुल पूरी तरह से निकलेगी, 100%, 200% निकलेगी। बल्कि यहाँ की नहीं, पूरे देश में अब इंडिया गठबंधन की सीटें ज़्यादा आएंगी, क्योंकि देश की जनता ने मोदी जी को 10 साल दिए सेवा के लिए, सर आंखों पे बिठाया उनको, बहुत इज्जत, बहुत मान सम्मान दिया। लेकिन मोदी जी ने आम पब्लिक के खरे नहीं उतरे उनके वादों पर। उन्होंने बीजेपी चोर है। हाँ भैया, ईमानदार है क्या? ईमानदार कैसे है? गरीब आदमियों के पेट काट दिए हैं। कर्जे पे लोगों ने लॉकडाउन में कर्जा ले रखा है, वो कर्जा माफ नहीं हुआ, और घर वाले मुंह छुपा के बाहर घूम रहे हैं। हाँ मैम एक चीज बताओ, आप बीजेपी कह रहे हो, बीजेपी कहाँ से कामयाब है ये बताइए आप। कहते हैं 400 पार होंगे इस बार। क्या है यहाँ पर ये बताइए ना आप। बीजेपी चोरी डकैती सब कुछ यहाँ पर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। महंगाई इतनी कर दी है बीजेपी ने। और बताइए क्या बताऊँ, काम नहीं हुआ। क्या काम देख लो ना, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है।